Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account, class 11 English medium, and we are learning the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts. In the previous two videos, we have understand the meaning of business transaction and try to learn the classification of business transaction. Shall we continue today? Yes, we shall. आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखा था वो भी बताऊंगा और क्या सीखने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बिजनेस ट्रांजेक्शन को टैबुलर फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर से एक बार रिकैप कर लो उसका। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का दो मेन क्लासिफिकेशन है इसमें, कैश, क्रेडिट, ये दो मेन टाइप, और अदर को ऐड किया है इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल बाकी हम सब देख चुके हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको बराबर। और फर्स्ट टाइप जो है कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट, उसमें हमने कैश ट्रांजेक्शन को स्टडी कर लिया था। इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा बाकी है। चलिए हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को सीखते हैं। क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको क्लियरली। आई थिंक दिस इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नाम ही क्रेडिट है, मतलब जिसकी क्रेडिट होगी उसी के साथ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलते हैं उधारी का व्यवहार, उधारी की लेन देन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। In this type of transaction, money is not paid immediately for purchase, sales, transaction of asset, goods and services. What kind of business is goods, product, services, या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस हो, मनी इज़ नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत ना मिलता है ना हम किसी को पे करते हैं बराबर। Money for those purchase, sale is to be paid in future. However, exchange of asset, goods, service is made in present में नो डाउट गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो एक्सचेंज किए जाते हैं। किसी को हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो गुड्स तो जाएगा ना, पेमेंट भले आपको फ्यूचर में मिले। तो अगर आप किसी को सेल करते हो तो क्रेडिट पे सेल करोगे तो आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा, क्लियर है। लेकिन प्रेजेंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। From this transaction, relation of debtor creditor comes into existence. सीधी सी बात है, कस्टमर मीन्स किसी भी टाइप का कस्टमर हो सकता है। कैश टू कैश लेन देन होगी तो उसको हम डेटर नहीं बोलेंगे। डेटर मतलब ओनली द पर्सन हुम वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड डेटर, उसी को हम डेटर बोलते हैं। तो डेटर जो है उसका एग्जिस्टेंस कब आता है, वेन एवर वी डू द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का कोई भी ट्रांजेक्शन करो, क्रेडिट पे अगर हम किसी को माल सेल करते हैं, किसी को गुड सेल करते हैं तो डेटर का रिलेशन आएगा। वैसे ही सेम थिंग है क्रेडिटर। अगर हम किसी के पास से क्रेडिट पे परचेज लेते हैं, बराबर, किसी के पास से गुड्स हमने लिया ऑन क्रेडिट, तो हमारा क्रेडिटर का साथ में रिलेशन बन जाएगा। डेटर और क्रेडिटर जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बेस पे ही रिलेशन का एग्जिस्टेंस आता है। आगे क्या दिया, इन ब्रीफ, परचेज सेल्स ऑफ असेट गुड सर्विसेज आर मेड इन प्रेजेंट बट द मनी इज पेएबल और रिसीवेबल इन फ्यूचर। दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकग्नाइज्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जांपल, गुड्स वर्थ ₹4,000 इज सोल्ड टू कल्पना ऑन क्रेडिट। कल्पना बेन को हमने 4,000 का गुड सेल किया है, मीन्स शी इज़ हैविंग द बेनिफिट ऑफ ₹4,000 गुड्स। 4,000 का गुड्स उन्होंने ले लिया, लेकिन इन फ्यूचर शी विल बी एबल टू पे द अमाउंट। कल्पना बिकम्स डेटर ऑफ बिजनेस, क्लियर है। हमने उनको सेल ऑन क्रेडिट पे सेल किया, मीन्स शी इज़ अ डेटर ऑफ आवर बिजनेस। बिजनेस बिकम्स क्रेडिटर फॉर कल्पना, क्लियर है। तो बिजनेस ने प्रोवाइड किया है बराबर, बिजनेस ने सेल किया है और कल्पना ने परचेज किया है। गुड्स वर्थ ₹6,000 इज परचेज्ड फ्रॉम दीपिका ऑन क्रेडिट। किसी थर्ड पार्टी से हमने परचेज किया है, मीन्स दीपिका हमारे लिए क्या मानी जाएगी, क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स जो हमको क्रेडिट पे गुड्स से परचेज हम करते हैं जिसके पास है, या फिर हमको जो सेल करता है। हम किसी को सेल करेंगे तो वो हमारा डेटर होगा, अगर हम किसी के पास से परचेज करेंगे तो वो हमारा क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर जो है
अदर ट्रांजेक्शन। अब अदर में क्या आता है सर? कैश देख लिया, क्रेडिट देख लिया, अब अदर चलिए देख लेते हैं। द ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट फॉल इन द अबोव मेंशन टू टाइप्स आर स्पेशल ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात है, कैश क्रेडिट इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, उसी को हम अदर बोल सकते हैं। दीज आर नाइदर कैश नॉर credit transactions, these are special transactions. These transactions are recorded in the books. Goods destroyed in the accident, theft for goods, goods given for donation, goods given for advertisement, asset turned defective or useless, etc. देखो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिनको बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन ना तो वो सेल होता है ना वो परचेज होता है, ना कैश टू कैश ना क्रेडिट, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मान लो कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है लेकिन आग लग गई आपके गोडाउन के अंदर, तो आपका गोडाउन में आग लग गई, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन बाय नेचर ने आपके साथ ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका लॉस हुआ है। थेफ्ट हो गई हो, चोरी हो गई हो, तो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होता, उसका पैसा देना पड़ता है आपको, पैसा दोगे तो ही एडवर्टाइजमेंट होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो बराबर, उस प्रोडक्ट को एज ए स्पेसिमेन या फिर सैंपल के तौर पे आपको यूज़ करने के लिए देना पड़ता है, क्लियर? तो वो भी आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो ये भी ट्रांजेक्शन्स जो है, जो क्रेडिट या फिर कैश नहीं होते लेकिन उनको हम अदर ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हैं, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स बोल सकते हैं, क्लियर है? चलिए, तो ये था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट। कैश के बेस पे आपको मैंने कल बताया था, आज हमने क्रेडिट का देख लिया और अदर ट्रांजेक्शन भी क्लियर हो गए। अब जो हम देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स, तो चलिए देख लेते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स व्यू पॉइंट, दीज ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट है इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। First one we shall see internal transaction. In certain transactions there is no need of other parties. These transactions would take place within business. These transactions are recorded in the books of accounts. Depreciation on asset, loss due to natural calamity. These are economic transactions but are non-cash transactions. इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स आपको किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो कि आपने कोई एसेट एस्टेब्लिश करके रखा है, लाइक फैन आपका ऑन है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, वो घिस रहा है बराबर, उसकी घिसाई हो रही है, तो वो भी काइंड ऑफ एक्सपेंस हुआ, तो इसमें थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स देयर इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द ऑनर ऑफ द बिजनेस। दोनों अलग अलग एंटाइटी, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर बराबर, तो दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन। तो जिस ट्रांजेक्शन में इन एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इफ़ देयर इजंट एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिजनेस के अंदर ही अंदर वो अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट कैन बी कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन। अब आता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो दीज ट्रांजेक्शन्स आर बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टीज। बिजनेस और अदर मीन्स थर्ड पार्टीज। These are economic transactions of business. These transactions are recorded in the books of accounts. Sale of goods to customers, payment of wages to workers, interest received from bank, amount paid for insurance premium, purchase machinery, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जितना भी है सब में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप बिज़नेस रन करते हो तो बिज़नेस रन करने के लिए आपको बाहर के लोगों की, थर्ड पार्टी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मीन्स आप उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हो, उनके साथ लेन देन करते हो, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स कैन बी कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपके इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स ख़त्म हुए। सबसे पहले था कैश, कैश में देयर वर 4 टाइप्स, उसके बाद में आया क्रेडिट, उसके बाद में आया अदर ट्रांजेक्शन, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। क्लियर है? अब आएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। विच नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? In the books of accounts of business, only economic transactions of business are recorded. Non-economic transactions are not recorded in the books. There is no significance of non-economic transactions in accounting. फिर से देख लो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. एन ऑर्डर इज received to supply goods after 1 month.
अ मीटिंग हेल्ड विथ कंसल्टेंट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में है जो मनी के फॉर्म में नहीं होती, जिसको हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, बराबर। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको डिलीवर अभी तक हुआ नहीं। जब वो डिलीवर होगा तब उसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में कंसिडर करेंगे, तब तक वो क्या माना जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब मीटिंग वॉज हेल्ड, मीटिंग रखी गई, तो मीटिंग रखना इज़ नॉट अ बिग डील। आप उसमें किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, जस्ट देयर इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द आइडियाज़ एंड थॉट्स आर डिस्कस्ड, बराबर। तो वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, किसी के साथ कोई आप लेन देन नहीं करते हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासीफाई द रीजन्स फॉर इट। ये मैं नहीं करूँगा, ये आपको करना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करके बताऊँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। तब तक आप ट्राई कीजिए कि आपको इस वीडियो में कितना समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना इनफ रखते हैं, बराबर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।